सीएचओ का सिलेबस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीएसके। ठीक है बच्चे, ये पीडियाट्रिक एमसीएच के अंदर आता है और इसमें बोल देता हूं सबको, बेटा तो दबाना ही आपको पता है। तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आरबीएसके। आरबीएसके जो प्रोग्राम है ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया और किस डिपार्टमेंट के अंदर आता था? तो सबसे पहले बात करें ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरबीएस के प्रोग्राम जो है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है और किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया था आरबीएस के। किसके अंडर? एनएचएम के अंडर। ये जो प्रोग्राम है ये एनएचएम के अंडर आता है। ये जो प्रोग्राम है ये एनएचएम के अंडर आता है और ये एनएचएम के अंडर है ये प्रोग्राम। और स्टार्ट किसने? भैया आज तो ये बहुत ऐसे करा रहे भैया तो चाली। ठीक है बच्चों, द सर्विसेज कवर ऑल ओवर 30 सिलेक्टेड हेल्थ कंडीशन। कोई पूछे कितनी कंडीशन को ये मैनेज करने के लिए काम आता है तो लगभग 30 कंडीशन है जिनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 30 कंडीशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम उन चारों कैटेगरी को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपने कहा ओके थ्रू देयर स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन। मैंने कहा था हमारा आरबीएस का मेन पर्पज क्या है? स्क्रीनिंग करना और स्क्रीनिंग के बाद क्या करना? अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट। कोई पूछे कि आरबीएस के प्रोग्राम किस एज तक के लिए है तो ये बर्थ टू 18 इयर्स के लिए है। ये बर्थ टू 18 इयर्स के लिए होता है। इसकी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है बच्चे हमने। सबसे पहले बर्थ टू 6 ईयर और 6 टू 18 इयर्स। अब कोई पूछे आपसे आरबीएस के प्रोग्राम कितनी एज को कवर करता है वाली, और उसके बाद की कैटेगरी है जन्म 6 साल से लेके 18 साल वाली। समझ में आया बच्चे? तो ये जो प्रोग्राम है इसने कहा ठीक है, इसके बारे में आपने कहा 30 डिजीज है, 30 जो कंडीशंस हैं वो 30 कंडीशंस कौन सी हैं? और 30 कंडीशंस में आपको किस कैटेगरी में डिवाइड किया है? इसमें टोटल 4 कैटेगरी बनाई गई है। 30 कंडीशन की टोटल 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। आपने कहा ठीक है, वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डिफेक्ट एट बर्थ। पहली कंडीशन है, पहली कैटेगरी है फर्स्ट डिफेक्ट। सेकंड कैटेगरी है डेफिशिएंसी। थर्ड कैटेगरी है डिजीज और फोर्थ कंडीशन है डेवलपमेंटल डिले। तो आपसे पूछा जाए कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? ये 30 डिजीज। सबसे पहले बर्थ डिफेक्ट आते हैं, उसके बाद इसने लिया है डेफिशिएंसी को, उसके बाद ये डिजीज पोर्शन को कवर करेगा और लास्ट ये करेगा डेवलपमेंटल डिले। ये 4 प्रॉब्लम कैटेगरी हैं और इन 4 कैटेगरी में टोटल प्रॉब्लम कितनी लेनी है बच्चे? 30। टोटल प्रॉब्लम कितनी लेनी है? 30। समझ में आ रहा है बच्चे? दैट इज द कंडीशन। आपने कहा आरबीएस के एम कवर टू चाइल्ड बर्थ टू, मैंने बताया था आपको 2 कैटेगरी मेरे पास, जन्म से लेके 6 साल एंड 6 ईयर टू 18 इयर्स। एनरोल्ड यानी कि आपसे का 6 ईयर टू 18 इयर्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास। कौन सी क्लास का बच्चा है? फर्स्ट क्लास से लेके, ये हम सबको पता है गवर्नमेंट गाइडलाइन में फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट क्लास में बच्चे को आने के लिए एज मिनिमम 6 ईयर होनी चाहिए। एज मिनिमम 6 ईयर होनी चाहिए। उसी कैटेगरी को ध्यान में रखकर फर्स्ट से 12th क्लास तक के बच्चे, बाप ने कहा कहां पर बच्चे? सबसे पहले गवर्नमेंट एडेड स्कूल, या तो ओनली गवर्नमेंट एडेड यानी सरकारी और उनसे प्राप्त मान्यता वाले ही स्कूलों में ये सर्विस दी जा रही है। आपने कहा टोटल इसमें लगभग कितने बच्चे कवर होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर? तो इसमें टारगेट दिया गया है 27 करोड़ 27 करोड़। कितने बच्चे कवर होने इस प्रोग्राम के अंतर्गत? आंसर है 27 करोड़।
समझ में आ रहा है बच्चे? आपने कहा ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये 4D कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? 4D। और ये जो 4D है इसमें सबसे पहले क्या है? डिफेक्ट, उसके बाद डेफिशिएंसी, उसके बाद डिजीज और उसके बाद डेवलपमेंटल डिले। बच्चे कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, बाद में वीडियो के लिए रोना मत, इसलिए अच्छे से समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। हर पॉइंट हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा हमारा पर्पज क्या है सर? हमारा पर्पज है स्क्रीनिंग करना। क्या है हमारा पर्पज बच्चे? स्क्रीनिंग करना है और अर्ली इंटरवेंशन देना है। मैं स्क्रीनिंग करना चाहता हूं किनकी? 4 डिजीज की। 4 जो डी है इसकी मुझे स्क्रीनिंग करनी है और वह आज को फटवा दे नेटी को चार दे आज बरसात का ही बरस। अर्ली इंटरवेंशन करना है। आपने कहा ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन में क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताऊंगा डिजीज वाइज। पहले 4 वर्ड याद करो, मेरे साथ बोलो। डिफेक्ट करना है, डिफेक्ट का पता हमें मैनेजमेंट करना है, उसके बाद डेफिशिएंसी करना है, डिजीज का करना है और डेवलपमेंटल डिले का करना है। टोटल 4 का करना है। ठीक है बच्चों? ओके। आपने कहा सर जो आप बोल रहे थे, मैंने कहा टोटल मैं 30 बता रहा था। 30 कौन कौन सी हैं? तो ये जो लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है ये टोटल 30 प्रॉब्लम्स हैं, कंडीशंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। आपने कहा ठीक है, सबसे पहले हमने बात की किसकी? डिफेक्ट की। डिफेक्ट में हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, टेलिपस। 9 प्रॉब्लम ये डिफेक्ट की हैं। समझ आ रहा है बच्चे? उसके बाद अब हम, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों? तो पूरा चैप्टर कवर करना है, 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप पहले देखिए कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है फॉर चाइल्ड स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन और स्टाफ नर्स, ये है सर्विस प्रोवाइडर। 3 कैटेगरी बता रहा हूं। पहले कैटेगरी में कौन सा है, ड्यूरेशन क्या है, एज ग्रुप क्या है और कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? तो अगर बच्चा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में पैदा हुआ है तो जन्म से लेके 48 आवर्स तक उसकी स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन की जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर्स, एएनएम एंड स्टाफ नर्स। समझ में आ रहा है बच्चे? किसकी जिम्मेदारी है? डॉक्टर्स, एएनएम एंड स्टाफ नर्स। आपने कहा ठीक है। कैटेगरी अगर सेकंड होती तो अगर बच्चा घर पर पैदा होता, बोर्न एट होम, अगर बच्चा घर पर पैदा होता तो क्या है? बोर्न एट होम एंड डिस्चार्ज फ्रॉम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं 2 दिन के बाद माँ और बच्चे डिस्चार्ज हो ही जाते हैं। तो अगर आपको आफ्टर 48 आवर्स टिल 6 वीक, आफ्टर 48 आवर्स टिल 6 वीक तक इसे सर्विस कौन देगा? आंसर है आशा वर्कर। कौन देगा? आशा वर्कर। कौन सी केयर देगा? HBNC, होम बेस्ड नर्सिंग केयर। कौन सी बच्चे? होम बेस्ड नर्सिंग केयर। ये किसके द्वारा दी जाएगी? आशा वर्कर के द्वारा। कब? 48 आवर्स के बाद और 6 वीक तक। ये टाइम जरूर याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाए 6 वीक तक घर पर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आंसर है आशा वर्कर। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये आशा वर्कर है, उसने कहा ठीक है। उसके बाद प्री स्कूल चाइल्ड, कौन सा बच्चा? प्री स्कूल चाइल्ड, 6 वीक टू 6 ईयर। अगर प्री स्कूलर को आपको देनी हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि 6 वीक से लेके 6 ईयर तक के वाले बच्चे को देना है तो कौन देगा? आंसर है मोबाइल हेल्थ टीम। ये मोबाइल हेल्थ टीम जो होती है वो डोर टू डोर जाकर सर्विस प्रोवाइड करती है, या कैंप लगा देते हैं या फिर डोर टू डोर हो जाता है।